फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। घर पे हम कौन कौन से मसाले आसानी से उगा सकते हैं और इनके स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं। सो टॉपिक में आपको मैं 10 से ज़्यादा ऐसे मसाले बताने वाला हूँ जिन्हें आसानी से घर में ग्रो किया जा सकता है। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की ABC। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है हल्दी। हल्दी को आप सर्दियों के समय में या फिर गर्मियों के समय में अप्रैल के आसपास भी बो सकते हैं। सर्दियों में इसे लगाना सबसे बेस्ट है और 5 से 6 घंटे की धूप हल्दी के पौधे को मिलना चाहिए। इसके बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जो सीडलिंग के जैसे होते हैं, तो इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और उचित जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। कोई भी पौधा जो ज़मीन के अंदर में फल बन के मिलेगा, उसको आप जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी देंगे उतना अच्छे से उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अदरक। अदरक को लगाने के लिए मार्च अप्रैल का समय सबसे अच्छा होता है। गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा चलता है। और पुरानी अदरक की कली आपको यूज़ करनी है जिसमें हल्की सी जड़ भी हो, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ आपको मिलती है। गमला आपको बड़े आकार का चुनना है जब भी आप अदरक को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फैलता है और 6 से 8 महीने का समय लगता है कम से कम अदरक को ग्रो होने के लिए। रेतीली मिट्टी इसके लिए बेस्ट होती है। मैंने पहले भी बताया, मिट्टी के अंदर में फैलने के लिए जगह चाहिए और मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना ज़्यादा आकार इसका बढ़ता है। जब इसकी पत्तियां पीली होने लग जाती हैं तब आप समझ जाइए कि अदरक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है, तो आप इसे फिर हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीरा। जीरा 10 इंच के पॉट में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बेस्ट टाइम है इसको ग्रो करने का विंटर्स में आसानी से ये चल जाता है, ग्रो किया जा सकता है। सॉइल में आपको कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट चारों का मिक्सचर बनाना है बराबर मात्रा में। और जब इसको आप लगाते हैं, प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रूनिंग करते हैं तो घना बनेगा, जिससे आपको ज़्यादा शाखाएँ मिलेगी, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धनिया, कोरिएंडर। धनिया आप बीज से ग्रो कर सकते हैं। जो घर में बीज होते हैं वो अच्छे से रिजल्ट नहीं देते हैं, इसलिए आप सीड शॉप से बीज लाके उपचारित के बीज से इसे ग्रो करें। और बेस्ट सॉइल जो रहेगा भुरभुरी मिट्टी, या फिर आप इसे कोकोपीट के अंदर में भी लगा सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि एक बार लगाने के बाद में जब ये पूरे तरीके से परिपक्व हो जाए, यानी कि हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए, तब आप इसे जड़ से उखाड़ करके पूरा यूज़ करें। इसलिए इसे 3 से 4 पॉट में लगाएं तो आपको लगातार धनिया यूज़ करने के लिए मिलते रहेंगे। अगर आप इसे कटिंग के मेथड से हार्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 या 2 बार ही कटिंग के बाद में जो है आगे उपलब्ध हो पाएगी धनिया यूज़ करने के लिए। तो बेटर रहेगा कि आप इसे उखाड़ करके पूरा यूज़ करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मिर्च का प्लांट किसी भी समय ग्रो किया जा सकता है। बेस्ट रहता है कि आप इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय वेल ड्रेन सॉइल का ही चयन करें। इसलिए सॉइल, कोकोपीट, कंपोस्ट और इसके साथ में नीम की खली, सैंड मिला करके आप इसका सॉइल तैयार करें। मिर्च को लगाने के लिए आप कोकोपीट के ऊपर में इसे ग्रो कर सकते हैं और एक पतली परत ऊपर से डाल करके स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे कर दीजिए। जब पौधे तैयार होने लग जाएँ 20 दिन बाद आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े पॉट के अंदर में। धूप इसे 5 से 6 घंटे की ज़रूरी है। खड़ी धूप से बचाना है जब बहुत गर्म मौसम हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी नमी इस हिसाब से रखनी है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रखेंगे तो इसके फूल गिरते हैं, फिर मिर्च प्राप्त नहीं होती। तो इन सब बातों को ध्यान रख के आप मिर्च को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ सर्दियों के समय में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी सॉइल में आप सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट, सैंड, इन सभी को मिला करके एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार करके इसे लगा सकते हैं। छिड़काव विधि से आपको इसके ऊपर में जो सौंफ के बीज होते हैं, जो घर पे हम सौंफ यूज़ करते हैं कच्ची वाली, उसको आप छिड़क करके इसे ग्रो कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में अंकुरण मिलने के बाद में धीरे धीरे पौधा बढ़ने लग जाता है। और इसे गर्मियों में तेज़ धूप से बचाना है। और इसके साथ में एक बार पौधा लगाने के बाद में सालों साल चलता रहता है। तो अगर आपने एक बार पौधा लगा लिया और उसका सही तरीके से आप अगर उसका जो संरक्षण करते हैं तो आपको लगातार सौंफ उसमें मिलती रहती है। नेक्स्ट है सरसों। सरसों आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो किचन में हमारे सीड्स होते हैं, सरसों के दाने होते हैं, उसी को यूज़ किया जा सकता है लगाने के लिए। पीली या काली कोई भी सरसों लगा सकते हैं। 60% सॉइल के अंदर में 20% सैंड, 20% कंपोस्ट को मिला करके आप सॉइल तैयार कर सकते हैं। सरसों को लगाने से एक फ़ायदा है कि पॉलिनेटर्स की संख्या आपके गार्डन में बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई पौधा लगा रखा है जिससे पॉलिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो सरसों आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। सुंदरता के साथ में आपको खाने के लिए भाजी भी इसकी उपलब्ध हो सकती है। और जब पौधा बड़ा होगा तो आपको सरसों भी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट है गार्लिक, यानी कि लहसुन।
लहसुन बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है नॉर्मल सॉइल के अंदर में या फिर कोकोपीट के अंदर में। जो हमारे किचन के अंदर में लहसुन उपलब्ध होती है उसी को आप ग्रो कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सॉइल के अंदर में लहसुन की कली को अलग करके और कुछ दूरी के अंदर में आपको प्रेस कर देना है, नमी हल्की सी बनाकर रखना है। आसानी से आपको ये छौंक लगाने के लिए या फिर आगे जाके आपको लहसुन के रूप में इसकी जो कलियां हैं प्राप्त हो जाएंगी और जब ये पीली पड़ जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। सर्दियों का समय सबसे बेस्ट है लहसुन को लगाने का और इसके उपयोग करने का। नेक्स्ट है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता गर्मियों के समय में ग्रो करना सबसे बेस्ट रहता है। पूरे साल ये आपको मसाले के रूप में इसकी पत्तियां प्राप्त होती रहती हैं। वैसे तो ये एक ट्री के फॉर्म में चलने वाला प्लांट है, लेकिन आप इसे गार्डन में गमले के अंदर में भी ग्रो कर सकते हैं। सीड से इसे ग्रो किया जा सकता है। ऑनलाइन आपको सीड्स मंगाने रहेंगे या फिर आप नर्सरी से प्लांट लेके भी इसे लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये रहता है। मसालों के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन दोमट मिट्टी के अंदर में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। खाद कम दीजिए, इस बात का ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको 2 घंटे की धूप ज़्यादा से ज़्यादा देनी है जब आप इसकी सीडलिंग कर रहे हैं और आगे जाके इसके अंदर में फिर जब अच्छी ग्रोथ होने लग जाती तो आप इसे पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं। अगस्त से सितंबर बेस्ट टाइम होता है इसको ग्रो करने का। सर्दियों के समय में आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बहुत ही आसान है ये किचन गार्डन के अंदर में ग्रो करना। नेक्स्ट है प्याज। प्याज को आसानी से बीज के माध्यम से या फिर जमी हुई प्याज के माध्यम से भी ग्रो किया जा सकता है। इसके बीज आसानी से किसी भी सीड शॉप में मिल जाते हैं। सर्दियों के समय में आसानी से लगाया जा सकता है। 8 से 10 दिन के अंदर में इसे पानी पिलाना ज़रूरी है और इसके साथ में धूप इसे भरपूर मात्रा में देना ज़रूरी है। प्याज आप लगाते हैं तो आप इसको समय समय पर हार्वेस्ट भी कर सकते हैं इसकी पत्तियों को, और जब ये इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएँ और इसमें फूल आने लग जाए तब आप इसे प्याज के रूप में भी हार्वेस्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, हर घर में यूज़ किया जाता है, आसानी से ग्रो किया जा सकता है। किसी भी किचन गार्डन के अंदर में किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजमेरी। रोजमेरी की सीड्स आप ऑनलाइन या फिर किसी सीड शॉप से ले सकते हैं या फिर इसके प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा औषधि के रूप में भी काम करता है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है। नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च को मार्च अप्रैल या फिर जून जुलाई के महीने में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जहाँ मौसम थोड़ा गर्म रहता है वहाँ पे इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। करीब 2 महीने का समय लगता है अंकुरण में, या फिर आप तैयार पौधा लाके भी इसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।